अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड ईयर मैथ्स का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले जो 2 लेक्चर दिए हैं इसी एक्सरसाइज के, वो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, एक स्टोन को गिरा रहे हैं हाइट से। कितनी हाइट है? 60 मीटर ऑन द ग्राउंड पे। द हाइट एच आफ्टर एक्स सेकेंड के बाद उसकी हाइट कितनी होगी? गिवन बाय, जो हाइट गिवन की हुई है उन्होंने हमें एच एक्स 40 माइनस 10x स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट है, हमने बताना है कि व्हाट इज़ द हाइट क्या होगी स्टोन की व्हेन, जब x किसके इक्वल होगा? 1 सेकेंड या 1.5 सेकेंड या x 1.7 सेकेंड। ये 3 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमने ये भी बताना है कि जब स्टोन स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे तब उसकी हाइट क्या होगी। जी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 1 सेकेंड। 1 सेकेंड मीन कि मैं इसके अंदर 1 सेकेंड पुट करूंगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पुट x इक्वल 1 सेकेंड, एच एक्स की जगह 1, 40 माइनस 10x स्क्वायर मीन 1 का स्क्वायर। एच ऑफ 1 इक्वल 40 माइनस 10, 1 का स्क्वायर 1, देन 40 माइनस 10 इक्वल 30 मीटर। ये हमारे पास हाइट 1 जब हमने x के अंदर पुट किया तो ये हाइट होगी हमारी, और मीटर मैंने इसलिए डाला, हाइट मीटर में होती है। मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड मीन के x की जगह मैंने 1.5 पुट करना है। वैसे तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप खुद भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन, x की जगह मैं 1.5 सेकेंड पुट कर रहा हूँ जो हमें गिवन दिया हुआ है। x की जगह 1.5 गिवन वैल्यूज़ थी हमारे पास h, इसकी जगह मैं 1.5 पुट कर रहा हूँ। 1.5 आगे 40 माइनस 10, x की जगह 1.5 का स्क्वायर। h 1.5 इक्वल 40 माइनस 10, 1.5 का स्क्वायर। ये आप कैलकुलेटर में 1.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करें, ये समथिंग हमारे पास 2.25 वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद आप 40 माइनस 10 को 2.25 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास तकरीबन 22.5 वैल्यू आ चुकी है। 40, अब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। 40 में से माइनस 22.5 को आप करेंगे तो 17.5 मीटर आ जाएगा। ये हमारे पास 1.5 की आ चुकी है। अब मैं इसके अंदर 3 मीन के x की जगह 1.7 पुट करूंगा। 1.7 मीन कि आप x की जगह 1.7 जो गिवन है हमारे पास 1.7 इक्वल 40 माइनस 10, 1.7 का स्क्वायर। h 1.7 एज इट इज़ इक्वल 40 माइनस 10। कैलकुलेटर में आप देखें 1.7 का स्क्वायर मीन के 1.7 को 1.7 से करें तो 2.89 इक्वल 40 माइनस 10 को 2.89 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 28.9 आ जाएगा। 40 माइनस 28.9, 40 में से 28.9 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 11.1 मीटर हाइट 1.7 का आंसर आ जाएगा। अब मैं सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। सेकंड पार्ट है हमारे पास, व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, मीन के व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, जब एक स्टोन, सेकेंड पार्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, मीन के जब स्टोन स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे तो उसकी हाइट जो होगी वो 0 हो जाएगी। तो अब जो मुझे गिवन वैल्यू दी हुई थी उसमें था हमारे पास हाइट h ऑफ x, मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। h ऑफ x इक्वल 40 माइनस 10x स्क्वायर, ये था। अब जब हम उस पार्ट की बात कर रहे हैं कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, तो हमारे पास हाइट तो 0 हो गया, तो इसकी प्लेस में मैं क्यों ना 0 पुट कर दूं। 40, उन्होंने हाइट की बात की है, उन्होंने x की नहीं। ये आप x के अंदर 0 नहीं पुट करेंगे, हाइट ऑफ x हमारे पास 0 हो जाएगी, तो x स्क्वायर आपके पास एज इट इज़ आएगा। अब आप इसको क्या करें, 40 को आप उधर ले जाएं या आप माइनस 10 को इधर ले जाएं तो ये हमारे पास 10x स्क्वायर इक्वल 40 आ जाएगा। आपने x की वैल्यू निकालनी है तो x स्क्वायर इक्वल 40 माइनस आवर 10, 40 आवर 10, 10 1 ज़ा 10,
4 ज़ा एक्स स्क्वायर हमारे पास 4 के इक्वल आ गया। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो x हमारे पास +-2 आ जाएगा। तो आपके पास जो हाइट आई है वो आपके पास 2 के इक्वल +-2 के इक्वल आई है, लेकिन हम माइनस को इग्नोर करेंगे क्योंकि हाइट हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव में नहीं होती। 2 सेकेंड। तो आप लास्ट में एक लाइन लिख दें, द स्टोन strikes the ground आफ्टर 2 सेकेंड के बाद वो टच कर जाएगा। Thus the stone strike the ground after 2 सेकेंड। जी स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। शो डैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस मीन x किसके इक्वल दिया हुआ है 80 स्क्वायर के, y दिया हुआ है हमें 280 के। हमने रिप्रेजेंट करना है एक इक्वेशन को, किसकी इक्वेशन को, पैराबोला की इक्वेशन को। y स्क्वायर इक्वल 4ax, हमारे पास जो x इक्वल 80 स्क्वायर है और y इज इक्वल टू 280 है। हम इन दोनों को एक एक का नाम दे देंगे। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे देते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन दे देते हैं। इन दोनों में से अरेंजिंग करके पुट करके इसकी वैल्यू उसमें पुट करके या उसकी वैल्यू उसमें पुट करके हम इसको इसके इक्वल ला सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर ये मैंने लिख दिया, इसका नाम मैं 1 रख देता हूँ। और जो दूसरी इक्वेशन है ये वाली, इसका मैं नाम 2 रख दूंगा। x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर। 80 स्क्वायर जो है हमारे पास, मैं y इक्वल टू 280, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280। मैं इसका नाम इक्वेशन 2 रख रहा हूँ, मैं फ्रॉम इक्वेशन 1। x इक्वल 80 स्क्वायर है, इसको आप 80 स्क्वायर मीन, और ये फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसमें से आप उसकी वैल्यू निकालने चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मैं फ्रॉम इक्वेशन 2 भी y इक्वल टू 80 y, यहां से आप t की वैल्यू निकाल लें। t की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2a उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास t की वैल्यू आ गई है। अब ये जो t की वैल्यू आई है इसको आप इसमें पुट कर दें। वो कैसे पुट करेंगे, लिखें पुट y ओवर 2a, पुट t इज इक्वल टू y ओवर 2a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास x इक्वल 80 स्क्वायर थी, तो a एज इट इज, t की प्लेस पे उसकी वैल्यू y ओवर 2a और उसी तरीके से उसका स्क्वायर, x एज इट इज, a भी एज इट इज, यहाँ पे y का स्क्वायर y स्क्वायर और 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास x किसके इक्वल आ गया, y स्क्वायर ओवर 4a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 4a को x से मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर, 4a को x से मल्टीप्लाई करें तो 4ax, विच इज द इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है पैराबोला की। जी स्टूडेंट्स, इसका सेकंड पार्ट मैं करूंगा क्वेश्चन नंबर 7 का। x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा। वही रिप्रेजेंट करनी है एक इक्वेशन, वो इक्वेशन हमारे पास x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इक्वल 1। यानी कि आप इसको उसी तरीके से x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इक्वल टू b sin थीटा, इसका नाम आप इक्वेशन 1 और इसका नाम आप इक्वेशन 2 रख दें। x इज इक्वल टू a cos थीटा, अब यहां पे लिख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल टू a cos थीटा। मैं अब इसको देखते हुए इस इक्वेशन को हल करें। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पे a है तो a इधर जाके इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड करें। x ओवर a इक्वल cos थीटा, ये मैंने इक्वेशन 1 से बना ली। अब मैं इक्वेशन 2 को भी ऐसे ही बनाऊंगा, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 y ओवर b इक्वल साइन थीटा, ये हमारे पास इक्वेशन
इससे बनाएंगे। अब ये जो इक्वेशन बनी आप इस इधर देखें, यहाँ पे x ओवर a है लेकिन यहाँ तो स्केयर है, यहाँ भी स्केयर है, तो क्यों ना हम इस इक्वेशन को स्केयर कर दें, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्केयरिंग होगी x स्केयर a का स्केयर इक्वल कॉस स्केयर थीटा, इधर भी स्केयरिंग कर दें, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, y स्केयर b स्केयर इक्वल साइन स्केयर थीटा। अब इनको नेम दे दें, इसको 3 का दे दें और इसको 4 का दे दें। अब आप देखें क्वेश्चन को कि x स्केयर a स्केयर भी आ गया, y स्केयर b स्केयर भी आ गया, यहाँ पे क्या है प्लस है, तो आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, लिखें एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो कैसे ऐड करेंगे, जब भी दो इक्वेशंस हो उनके सेंटर में इक्वल हो तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड होती है और राइट हैंड साइड आपस में ऐड होती है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट से और इसकी राइट इसके राइट से। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। क्यों, क्योंकि ये एक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये स्टूडेंट्स आपका सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, जो चीज़ हमने प्रूफ करनी थी जिस इक्वेशन को, वो इक्वेशन आपके सामने आ चुकी है। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसका पार्ट 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 है हमारे पास, x इक्वल a सीकेंड थीटा y इक्वल टू b साइन थीटा, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल 1। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है, उसी तरह इक्वेशन बनाएंगे, फिर एंड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन फिर भी मैं ये क्वेश्चन कर देता हूँ। मैं x इक्वल ए सीकेंड थीटा, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे रहा हूँ, और y इक्वल बी साइन थीटा, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। x उसी तरीके से देखें, यहाँ पे a है ना, तो यहाँ पे भी तो a है, x ओवर a इक्वल सीकेंड थीटा। ये इक्वेशन 1 को मैंने a जो मल्टीप्लाई हो रहा था इसको इधर ले आया हूँ, इसी तरीके से मैं इसको भी फ्रॉम इक्वेशन 2, x है ना, तो यहाँ पे y ओवर b इक्वल साइन थीटा, ये इक्वेशन बन गई। सॉरी, ये साइन थीटा नहीं है, b tan थीटा है, यहाँ पे tan थीटा आता है, यहाँ पे tan आएगा तो इधर भी tan आएगा, y इक्वल टू b tan थीटा, यहाँ पे भी tan थीटा आ जाएगा, y ओवर b इक्वल tan थीटा। अब ये यहाँ पे देख लें सीकेंड, ये जो सीकेंड वाली इक्वेशन थी, इस इधर एक्स स्क्वायर है ए स्क्वायर है, मैं इसको भी स्केयरिंग ऑन बोथ साइड पे ले आता हूँ, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर इक्वल सीकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे भी हमारे पास स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ये tan थीटा है, मैंने गलती से साइन लिख दिया था, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब आप देखें, जो आपने इक्वेशन जो आपने प्रूफ करना है वो क्या है, यही चीज़ है, लेकिन सेंटर में माइनस का साइन आ रहा है, तो क्यों ना हम पहले इसको नेम देते हैं 3 का और इसको 4 का। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। सब्ट्रैक्टिंग भी ऐसे ही होगी, इक्वल का साइन आ रहा है इक्वेशंस में, तो लेफ्ट से और राइट से सब्ट्रैक्ट की जाएगी। एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ये लेफ्ट माइनस की जाएगी किससे, वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर।
स्टूडेंट्स सीकेंट स्क्वायर थीटा का एक फार्मूला है, वो फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसकी प्लेस में मैंने 1 + tan स्क्वायर थीटा, आप बेशक मेंशन कर दें कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये और ये कैंसिल हो गया है, ये हमारे पास 1 के इक्वल आ गया है। तो ये आपका पार्ट 4 का भी आंसर, पार्ट 3 का भी आंसर कंप्लीट हो गया है। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर बनाएं और वो आपके पास पहुंचें।